नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 3 बजे की 3 बड़ी खबर। इस प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे, बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। दूसरी बड़ी खबर है, सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने आंदोलन स्थगित होने के बाद पहली बैठक की। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम आपको दिखाएंगे, तीसरी बार दाखिले की तारीख बढ़ाए जाने के बाद भी गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिल सका है। आज दाखिले की आखिरी तारीख है। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तीनों ही तस्वीरों पर हम बात करेंगे। एक बार फिर से मैं जरा इन तस्वीरों को डिस्क्राइब कर देती हूं। जो पहली तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर है। तस्वीर यूपी चुनाव को लेकर, जहां पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान। दूसरी बड़ी खबर में हम दिखाएंगे, सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने आंदोलन को स्थगित करने के बाद पहली बैठक की है। और आज की तीसरी बड़ी खबर, तीसरी तस्वीर में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने टेक्स्ट दिया है, स्कूलों पर नकेल कब। ये सवाल इसलिए क्योंकि 134A के तहत गरीब बच्चों को दाखिला प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल रहा था। पहले ही अभिभावक परेशान थे, कई दफा कई जगहों पर जाकर उन्होंने शिकायत दी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें एडमिशन नहीं मिला। आज अंतिम तारीख और आज भी इन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आज सत्ता में काबिज बीजेपी ने अपने 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 170 नामों को लेकर चर्चा की थी, लेकिन 107 नामों का ही ऐलान हुआ। इनमें से 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी ने 20 विधायकों का टिकट काटा है। 170 पर चर्चा, 107 पर फैसला, और उसमें भी केवल 63 को ही रिपीट किया गया। 20 का टिकट कट गया। बीजेपी ने 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को टिकट दिया। इस बीच अगर हम बात करें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, मायावती ने भी 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी है। 53 पत्ते खोले हैं मायावती ने। इसके साथ ही भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने सपा के साथ गठबंधन करने को लेकर लगाए जा रहे कयास पर पूर्ण विराम लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रशेखर ने साफ कर दिया है कि उनका अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को दलितों की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने इलेक्शन में कोरोना की एंट्री को रोकने के लिए पार्टियों के रैली करने और भीड़ जुटाने पर पहले ही रोक लगा दिया है, ब्रेक पहले ही है। इसके बावजूद राजनेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयुक्त ने एक बार फिर रैलियों को रोकने पर मंथन किया। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। तो जानिए कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। उम्मीदवार होंगे योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर शहर से चुनावी समर में उतरेंगे। सिराथू से लड़ेंगे केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से। मथुरा सीट पर श्रीकांत शर्मा को टिकट मिला है।
नोएडा से पंकज सिंह लड़ेंगे, ये बीजेपी के उम्मीदवार दिखा रहे हैं हम आपको। और दिनेश खटीक होंगे हस्तिनापुर से। कमल दत्त शर्मा मेरठ से लड़ेंगे। इस चुनावी समर में संगीत सोम सरधना से उतरेंगे। मेरठ साउथ के लिए सोमेंद्र तोमर का नाम आगे किया गया है, इनको टिकट मिले। हापुड़ से विजय पाल लड़ेंगे। भाजपा ने जो सूची जारी की है हम वो नाम बता रहे हैं। गढ़ से चुनावी रण में उतरेंगे हरेंद्र चौधरी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से। तो ये वो बड़े नाम जिन पर चर्चा हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू यानी प्रयागराज से टिकट दिया गया है। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मुकेश, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर जिन पार्टियों को उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, सभी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, यानी कमोबेश एक दूसरे से 10-12 सीट कम या ज्यादा पत्ते जरूर खोल दिए हैं, जिसमें सबसे कम सीटें जारी की, जो सूची में सीटें जारी की गई है वो बीएसपी की तरफ से जारी की गई हैं। क्या लग रहा है आपको इस पहली सूची को देखते हुए? देखिए, जब भी कोई लिस्ट आती है तो तमाम पार्टियां चुनाव के समय की बात करें तो एक दूसरे का वेट करती है। हालांकि देरी लगाती इसलिए क्योंकि वो जानना चाहती है कि सामने वाला जो विपक्ष है या पक्ष है वो किस कैंडिडेट को उतार रहा है और उसके मुकाबले हमारा कौन सा कैंडिडेट उस पर भारी पड़ेगा। और यही कसम में आपने देखा कि तमाम पार्टियां थी। हालांकि आज बसपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट की बात करें तो बसपा ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में मायावती का बर्थडे भी है आज, उसी दौरान उन्होंने आज पहली लिस्ट जारी की है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बसपा की सरकार बन रही है, हमारा किसी से कोई भी किसी भी तरह का टक्कर नहीं है, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। हालांकि चुनावी दौर है, लगातार लोग कहते हैं इस तरह से। लेकिन बात करें बीजेपी की तो बीजेपी में आपने देखा कि 2 चरणों को लेकर उन्होंने जो अपनी लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, हालांकि योगी आदित्यनाथ की हम बात कर लेते हैं अनामिका, तो पहले माना यह जा रहा था कि हो सकता है वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। जब ये सवाल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ किसी सीट को लेकर आपसे या पार्टी के सामने कोई बात रखी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने कहा जो आप 403 सीटों में से अब जहां आप चाहे वहां से हमें चुनाव लड़वा सकते हैं। तो ऐसे में बात की जाए तो गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ को टिकट दिया गया। वो डिप्टी सीएम की बात करें और केशव प्रसाद मौर्य की बात करें हम, तो सिराथू से उनको टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से बीजेपी ने आज अपने जो 2 चरणों को लेकर अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। हालांकि बात की जाए तो बीजेपी में जो तमाम जो नए लोग हैं, हालांकि जो पुराने जो बीजेपी के विधायक रहे हैं उनमें फेरबदल जरूर किया गया है। बात की जाए तो मैं इसी फेरबदल पर आ रही थी। बहुत हैरान कर देने वाला फैसला लिया। 170 नामों पर मंथन करती है भाजपा, फिर 107 पर फैसला लिया, चलिए ठीक है। 63 को टिकट दिया। दूसरे चरण, आपने कहा पहले और दूसरे चरण के लिए नाम अनाउंस किए बीजेपी ने, बिल्कुल। दूसरे चरण में 20 विधायकों का ही टिकट काट दिया है। बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया क्या भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, बिल्कुल 20 जो विधायक हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया, नहीं उनको टिकट नहीं दिया गया है। हाँ, वहाँ क्या गणित बिठाया है बीजेपी ने, थोड़ा अगर समझा पाए आप कि वह समीकरण कैसे बोल रहे हैं? देखिए, वहाँ की गणित की बात करें तो आनंद का साफ तौर पर है, बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि जो विधायक काम करेगा, जिसका परफॉर्मेंस बढ़िया है उसको रिपीट किया जाएगा, जिसका नहीं है। और यही वजह एक मान के भी चल रहे हैं अनामिका, जो खबर आ रही है। और यही वजह है कि लगातार आपने देखा जो बीजेपी के जो विधायक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराजगी जाहिर करते हुए सपा में शामिल हो गए, कोई कहीं चले गए। तो इस पर इन सीटों की बात करें तो इन सीटों पर बीजेपी ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों को हम उतार रहे हैं या फिर हम जो उतारेंगे तमाम चरणों में, उनमें महिला युवा ज्यादा नजर आएंगे आपको। क्योंकि महिला और युवा दोनों की भागीदारी की बात करें तो महिला और युवा की भागीदारी बहुत बड़ी भागीदारी होती है किसी भी सरकार बनाने में। साफ तौर पे कह दिया है कि टिकट भी हम ऐसे लोगों को देंगे, चाहे वो समाज सेवी हो सकते हैं, चाहे वो लोकप्रिय वहां पे काम करने वाले एक मजदूर हो सकते हैं। तमाम चीजें हैं जिसको बीजेपी ने पहले मंथन किया। आपने देखा 3-4 दिन तक ये मंथन बीजेपी दफ्तर में चला, देर रात तक बैठक की गई, तमाम जो कयास लगाई जा रही थी कि हो सकता है इस बार जो बीजेपी 50% टिकट काट दे। लेकिन अभी तक जो ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन जो हैरान करने वाली बात यह है कि 20 सीटों पर उन्होंने अलग जो बात की जाए नए चेहरे को उन्होंने ऑफर किया। हालांकि कांग्रेस की भी बात कर ले इसमें हम आनंद तो वो दो राय नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी आपने देखा कि महिलाओं को जो टिकट दिया है इस बार काफी ज्यादा दिया है। और जो उसका नारा 50 पहली लिस्ट में 50 महिलाएं हैं और बीजेपी की पहली लिस्ट में 10 महिलाएं हैं। 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है।
होमवर्क दिख रहा है, काफी तगड़ा होमवर्क किया है बीजेपी ने। देखिए बिल्कुल अनामिका, होमवर्क तगड़ा किया गया है कि जब पूछा गया धर्मेंद्र प्रधान से कि आप ये बताइए जो आपके पास लिस्ट है उस लिस्ट में आपने किन जातियों पे ज्यादा विशेष ध्यान दिया, क्योंकि चुनावी सफर में आप देखते हैं खासतौर पर हम यूपी की बात करें तो वहां पे एक मुद्दा ये उठता है जातिगत, किसी भी चुनाव की बात करें, लेकिन यूपी में हम खासतौर पर बात कर ले तो जातिगत वाला जो मसला है, जाति वाला जो मसला है वो लगातार सबके सामने आता है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आप हमारी लिस्ट देख लीजिए, इसमें तमाम वर्गों को ध्यान में रखा गया है, चाहे वो SC ST हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल कोटे हो, चाहे कोई भी हो, तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बीजेपी ने लिस्ट बनाई है। और खास तौर पे आप देख सकते हैं अनामिका इस लिस्ट में तमाम वो जो नए चेहरे हैं उनकी हम बात करें या फिर पुराने चेहरे की बात करें, इसमें आप देख सकते हैं। हालांकि एक चीज और चौंकाने वाली है अनामिका, आप इसमें देख सकते हैं इस लिस्ट में जो मेरे पास अभी लिस्ट है, इस लिस्ट में वो एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है। हालांकि एक सीट हम बात कर रहे थे अमरोहा सीट से बात कर लेते हैं तो वहाँ पे श्री राम सैनी को टिकट दिया गया है, जो कि अमूमन अमरोहा नहीं, बिल्कुल आप जो लिस्ट पढ़ रहे हैं इसी लिस्ट को मैं पढ़ के अभी नाम ही देख रही थी कि किस लिस्ट से किसको उतारा है। मैं दूसरे राजनीतिक दलों के लिस्ट को भी अभी पढ़ रही थी यहाँ पर बैठकर, इस पर हम एक बार फिर बात कर लेंगे। मुकेश, फिलहाल 2 सवाल हैं आपके लिए मेरे पास, मैं फटाफट पूछ लेती हूँ और संक्षेप में जवाब चाहूंगी। अयोध्या से न लड़के गोरखपुर शहर योगी आदित्यनाथ के लिए क्यों चुना गया, कोई खास वजह रही? दूसरा, अब चुनाव आयोग क्या करेगा, डंडा लेके उतरना पड़ेगा क्या चुनाव इस समर में कि आप लोग आचार संहिता का पालन करें? रैलियां और रोड शो हो रहे हैं, ये कैसे लीडर हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए बिल्कुल 2 सवाल आपने पूछा, क्योंकि माना ये जा रहा था कि हो सकता है अयोध्या में जो श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो उसको लेकर लोगों में एक कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर एक चाहत थी कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां से बीजेपी चाहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। और अनामिका एक चीज इसमें और अहम बात यह आ जाती है, आपने देखा कि सुबह एक लिस्ट जारी हुई है बीजेपी द्वारा जिसमें तमाम जो सीटों का जितने यूपी में सीट है उसका ब्यौरा है, उनका सीटों का नाम है। अब कैंडिडेट नाम में योगी आदित्यनाथ का ही नाम है, यानी तमाम जो पोस्टर बैनर है जो वायरल हो रहे हैं सुबह से बीजेपी द्वारा खासतौर पर बात करें तो उसमें कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, हमारे हरियाणा केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी शेयर किया है और तमाम लोगों ने भी, बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्होंने, बीजेपी के जो तमाम लीडर हैं उन्होंने शेयर किया। उसमें तमाम सीटों पे कैंडिडेट ने में योगी आदित्यनाथ दिखाया था। इसका मतलब ये था कि योगी आदित्यनाथ किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी ने अपने फैसला लेते हुए उनको गोरखपुर शहर में भेज दिया है। और दूसरी बात ये कि आपने कल देखा सपा की जो डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उसको कहें जब हो रही थी तो उसका नाम दिया गया डिजिटल वर्चुअल रैली, लेकिन उस वर्चुअल रैली के माध्यम से आपने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे उनके कार्यकर्ता थे, कोविड नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई और इसीलिए बिल्कुल अभी आपने जिस लिस्ट का जिक्र किया कि तमाम सीट पे योगी आदित्यनाथ का ही फोटो और उन्हीं का नाम लिखा हुआ था, ये सिर्फ इसलिए कि कहीं से भी लड़ सकते हैं चूंकि अब तो पत्ते खोल दिए हैं गोरखपुर शहर से लड़ेंगे, या इसलिए भी कि बीजेपी को वोट दें कहीं भी किसी भी सीट के लिए तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट मिले? बिल्कुल कह सकते हैं इसमें योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही वोट मिले। चलिए बहुत शुक्रिया मुकेश, नजर बनाए रखिए, अभी बहुत गहमा गहमी और बहुत गर्माहट दिखने वाली है उत्तर प्रदेश चुनाव में। लौटूंगी अपडेट्स के लिए, फिलहाल बहुत धन्यवाद।